ग्वालियर के मानपुर क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने फ्लैटों में रहने वालों के लिए पानी एक बड़ी चिंता का कारण बन गया है। फेज 1 के ब्लॉक E52 की पानी की टंकी में 5 मरी हुई छिपकली मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। टंकी से लगभग 1300 परिवारों का पानी सप्लाई किया जाता है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि टंकी की नियमित सफाई नहीं की गई और ढक्कन ठीक से बंद न होने के कारण छिपकलियां टंकी में गिरकर मर गई। टंकी का ढक्कन खोलने पर मरी छिपकलियों को निकालते ही लोगों में भय और गुस्सा फैल गया। कुछ निवासियों ने इसे नगर निगम की गंभीर लापरवाही बताया। रहवासियों ने बताया कि पानी में पहले भी गंदगी और बदबू महसूस की गई थी। कुछ लोगों ने खुद जांच की तो मामला सामने आया। इस दौरान पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी बनाया गया जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ पाया जाता है और ठेकेदार की लापरवाही बोलेंगे इसको। ये देखिए आप, ये छिपकली तैर रही है इसमें। ये देखिए, ये मरी हुई छिपकली है और ऐसी न जाने कितनी टंकियों, कितने ब्लॉकों की टंकियों में ऐसी छिपकलियां पड़ी हुई होंगी। और हम सभी लोग जानते हैं कि छिपकली में कितना जहर होता है। इसमें तो अंदर भी है। हाँ, 2 अंदर है इसमें, एक ये बाहर से दिख रही है और 2 अंदर है। हाँ। अब पानी की गुणवत्ता को लेकर परिवारों में गंभीर चिंता है। कई लोग फिलहाल टंकी का पानी पीना बंद कर चुके हैं और बाहर से कैन या आरओ का पानी मंगाने लगे। अधिकांश फ्लैटों में फिल्टर सिस्टम नहीं है, इसलिए लोग सीधे टंकी का पानी इस्तेमाल करते हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले 2 सालों से टंकी की सफाई नहीं हुई और कई बार शिकायत करने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ढक्कन की खराब स्थिति के कारण बाहर से कीड़े मकोड़े और अन्य जीव अंदर गिर सकते हैं, जिससे पानी दूषित होने का खतरा। नगर निगम के अधिकारियों से मुलाकात के बाद भी जमीन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रतिनिधियों ने साफ सफाई और व्यवस्था सुधारने का आश्वासन दिया था, लेकिन कोई ठोस परिणाम नजर नहीं आया। हेलो, यही साहब बात कर रहे हैं? हाँ जी। मैं हेमंत शर्मा बात कर रहा हूँ मनीष जी, आज तक चैनल से। जी बताइए। ये एक मामला आया, ये मानपुर के जो फ्लैट बने हैं उनकी टंकी में छिपकलियां मरी हुई पाई गई हैं पानी की टंकी में। तो ये क्या है पूरा मामला, जरा बताएंगे इसको? इसकी मुझे भी संज्ञान आया है, वहाँ पे बहुत टंकियां बनी हैं, 25 टंकियां बनी हुई हैं। टोटल 25 टंकियां बनी हैं? हाँ, सारी टंकियां क्लोज हैं, बंद हैं। गेट है ना लगा हुआ, गेट बोल रहा हूँ, ढक्कन पूरा है ना लगा हुआ है लोहे का। उसके बाद ये कहाँ से क्या चली गई पता नहीं है, इसकी जांच की जा रही है। एवं हमेशा जो एक निरंतर प्रक्रिया रहती है सफाई की, वो भी उसमें चलती रहती है। अभी उसमें मेंटेनेंस वाले का जो हमने दिया था आउटसोर्स में, उसका है ना वो खत्म हो गया अक्टूबर-नवंबर 25 में। अच्छा। 2 साल का। अच्छा। काफी लोगों ने मेंटेनेंस भी नहीं दिया। और दूसरा, जहाँ तक उसमें जांच करने पे ये आया है कि RWA का कुछ वहाँ आपसी विवाद चल रहा है। RWA क्या? RWA वहाँ बनानी है, रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन। अच्छा। उसमें एक गुट कह रहा है साहब मैं अध्यक्ष बनूंगा, एक गुट कह रहा है मैं अध्यक्ष बनूंगा, तीसरा कह रहा है मैं ना बनूंगा। वो भी शायद इस ना घटना में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह का कुछ आ रहा है, उसकी जांच चल रही है। कितने घरों को सप्लाई होता है वहाँ से, वो टंकियां बनी उनसे? नहीं, वो तो हर एक ब्लॉक की अलग टंकी है। अलग टंकी? ये सिर्फ एक ही है ना, एक ही ब्लॉक की थी टंकी। इससे कितने घरों को होता है? 48 फ्लैट। अच्छा। तो लेकिन वहाँ भी पानी की हमने जांच करवा ली, वीडियोज हैं, पानी साफ है, कोई दिक्कत नहीं है। पानी साफ है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। हाँ तो जी। उसमें ये छिपकली मतलब सफाई कब से नहीं हुई है उसकी? सफाई निरंतर प्रक्रिया है, बड़ी टंकी है, हर 3-4 महीने में सफाई होती है, क्लोरीन वगैरह होता है उसमें। ये इसमें मेन जो आई है कि आपसी विवाद के चक्कर में एक उसको, अब भाई अब मैं बोलना तो नहीं चाहिए कि 25 टंकियों में से उन्हीं को सिर्फ उसी टंकी में मिली, खोला, उनने देखा आटा बिच में पड़ी हुई है। 5 छिपकलियां बताई हैं? 5 नहीं है, एक का ही है वो। तो आप कुछ भी न्यूज को उन्होंने चला रखा है वहाँ पर। ये तो ये मतलब इन्होंने ये जो वीडियो बना रहे हैं, ये क्या इनकी सोच रही है, क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब इसकी जांच चल रही है। जहाँ तक वो अभी आए थे, रहवासी आए थे यहाँ पर, कमिश्नर साहब से मिले, उन्होंने बताया कमिश्नर साहब को। अच्छा। ये इस तरीके से वहाँ साहब जो भी हैं विकास तोमर जी के, थोड़ा सा उसमें रिसर्च करने का प्रयास करते हैं। अभी निगम की तरफ से क्या इसमें एक्शन लिया गया है? अभी निगम की तरफ से यही एक्शन लिया गया है कि सभी टंकियों के एक तो ढक्कन चेक कराए गए हैं, ढक्कन सारे बंद पाए गए हैं, सारे के सारे ढक्कन एज इट इज क्लोज हैं।
ये घटना ग्वालियर के नागरिकों के लिए एक चेतावनी है कि पानी की सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर अब कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मरी हुई छिपकलियां का टंकी में मिलना सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि नगर निगम की नियमित निगरानी और जिम्मेदारी में बड़ी कमी को उजागर करता है। स्थानीय निवासियों का डर और नाराजगी इस बात का संकेत है कि समय पर ठोस कदम न उठाने से लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य दोनों जोखिम में पड़ सकते हैं। ये मामला सिर्फ फ्लैटों के पानी का नहीं बल्कि पूरे शहर के लिए एक सतर्कता का संदेश है कि पानी की टंकियों की नियमित सफाई और उचित ढकाव सुनिश्चित करना अब अनिवार्य है। अब सवाल यह है कि क्या नगर निगम और जिम्मेदार अधिकारी इन चेतावनियों को गंभीरता से लेते हैं और ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। आप तक खबर पहुंचाई है ग्वालियर से हेमंत शर्मा ने। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें।